महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन भर सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना और लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया और अपने सत्य और अहिंसा के बलबूते भारत को आज़ादी दिलवाई। महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग आज भी लोगों के लिए अनुकरणीय है। तो आइए जानते हैं गांधी जी की अनसुलझी कहानियों के बारे में। उससे पहले जो ही बंदा चैनल पर नया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देश सेवा की सच्ची भावना। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। यह उस समय की बात है जब असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। लोगों में देश प्रेम की भावना आने लगी थी और उन्होंने अंग्रेजों को देश से निकाल भागने और स्वदेशी अपनाने की ठान ली थी। एक नवयुवक गांधी जी के पास आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, उच्च कुलीन हूँ, कृपया आप मेरे रास्ते का कोई कार्य बताइए। मैं देश सेवा करने का जज्बा रखता हूँ और मैं आपको असहयोग आंदोलन में सहायता करना चाहता हूँ। गांधी जी धैर्य से उस युवक का पूरा परिचय सुनते रहे, किंतु ज्यों ही युवक ने अपना परिचय देना समाप्त किया वैसे ही गांधी जी बोले, फिलहाल आश्रम के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करनी है, इसके लिए तुम चावल बिनने में मेरी सहायता करोगे। युवक ने अनमने ढंग से गांधी जी के साथ चावल बिनने के कार्य में हाथ बटाया। उसे यह कार्य करते हुए तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कल्पना की थी गांधी जी उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य बताएंगे, किंतु हुआ विपरीत। संध्या का समय था। वहां रह रहे लोग आश्रम की सफाई व्यवस्था में लगे हुए थे। ऐसा देखकर उस नवयुवक को तनिक भी अच्छा नहीं लगा। वह नवयुवक उठा और महात्मा जी से आज्ञा लेना चाहा। अच्छा महात्मा जी, अब आज्ञा दीजिए, रात्रि का खाना मैं थोड़ा जल्दी खाता हूँ, इसलिए मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। महात्मा ने उस युवक के कंधे पे स्नेह भरा हाथ रखा और कहा, आप देश की सेवा की भावना रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है और सराहनीय की बात है, किंतु देश सेवा की भावना स्वस्थ मन और निर्मल मन से होनी चाहिए। इसमें आपको श्रेष्ठ ना समझकर सबको समान मानते हुए देश हित में कार्य करना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूँ वह आप समझ रहे होगे। वह नवयुवक गांधी जी के बातों को भली भांति समझ रहा था। उसने गांधी जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मैं आपकी बातों को भली भांति समझ रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए। मैं आगे से स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को नीचा नहीं समझूंगा और सच्चे मन से देश सेवा करूंगा। महात्मा जी ने उस नवयुवक को सराहते हुए गले लगा लिया। इससे उस नवयुवक की आंखें भर आई। भाई, आप सभी लोगों ने ये स्टोरी तो सुन ली, बट आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है आपको नहीं पता होगी। आपको मैं बताता हूँ आपको इससे क्या मोरल मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। सच्ची देशभक्ति के लिए केवल हिम्मत और जज्बा ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि वह देश में रहने वाले सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखते हुए, ऊंच नीच का भेदभाव ना करते हुए सभी लोगों को अपनाए, अन्यथा उसकी देशभक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अपने देश में रहने वाले एक वर्ग को नीची दृष्टि से देखे तो यह देश के अखंडता पर भी खतरा है। मतलब हमें सभी लोगों को, चाहे गरीब है चाहे कोई अमीर है, उन्हें एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि भैया हमें ऊंच नीच जात पात नहीं करनी चाहिए। हमें सभी भारतवासियों को, भारतवासी क्या भाई, कोई भी व्यक्ति है ना, हमें उसे समान दृष्टि से देखना चाहिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।